सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन इसमें रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले या फिर रोजर बिन्नी। इसका करेक्ट आंसर है रोजर बिन्नी। 1983 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने इस पद पर पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली का स्थान लिया है। यहां पर बात करें बीसीसीआई की, बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यह भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। खेल निकायों में नियुक्तियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है दिलीप तिर्की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका आंसर है शाजी प्रभाकरण। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल की 9वीं जनरल असेंबली ये कहां पर आयोजित की जा रही है? ऑप्शन इसमें बीजिंग, नई दिल्ली, लंदन या फिर बर्लिन। इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है। इस महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। यहां पर बात करें इंटरपोल की, इसका हिंदी में पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो सभी सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। इस संगठन के दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। हाल ही में भारत में हुए प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहां पर आयोजित पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए हैं? इसका आंसर है लेह। श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन ये किसने किया है? इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा ये कहां पर आयोजित की जाएगी? इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, स्लोवाक गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में हेमंत शर्मा, विवेक कुमार, शेफाली वर्मा या फिर अपूर्वा श्रीवास्तव। इसका करेक्ट आंसर है अपूर्वा श्रीवास्तव। भारतीय राजनयिक अपूर्वा श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत की नई राजदूत नियुक्त किया गया है। अपूर्वा श्रीवास्तव वर्तमान में टोरंटो में भारत के वाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। अब यहां पर हम बात करें स्लोवाक गणराज्य की। स्लोवाक गणराज्य ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया से अलग होने के बाद इस गणराज्य का निर्माण हुआ था। इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है। यहाँ की राजभाषा स्लोवाक है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। हाल ही में नियुक्त हुए भारतीय राजदूतों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आदर्श स्वाइका। गिनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अवतार सिंह। जापान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है सीबी जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का शुभारंभ कहां से किया है? ऑप्शन इसमें चंडीगढ़, शिमला, हैदराबाद या फिर भुवनेश्वर। इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। भारत में पहली बार मालगाड़ी के डिब्बे एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं। इस मालगाड़ी को हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी यहां पर देख लेते हैं। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह जो रेल है ये मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में चलाई गई थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चलाई गई थी। भारत में शताब्दी एक्सप्रेस पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू की गई थी। यहां पर हम बात करें भारतीय रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से विकसित रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली को स्थापित किया है? इसका आंसर है इसरो। भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कहां शुरू की गई है? इसका आंसर है कोयंबटूर से शिरडी तक। भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन किस जोन में शुरू की गई है? इसका आंसर है दक्षिण जोन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दिसंबर 2022 में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा? ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, गोवा,
उत्तराखंड या फिर सिक्किम? इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा आगामी 8 से 11 दिसंबर तक 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। विज्ञान भारती की इस पहल का आयोजन विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर बात करें गोवा राज्य की, गोवा की राजधानी पणजी है, यहाँ की राजभाषा कोंकणी है। गोवा की राजधानी पणजी ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ का उच्च न्यायालय मुंबई हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आता है। गोवा 19 दिसंबर 1961 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्वतंत्र हुआ था। वर्ष 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हाल ही में हुए प्रमुख आयोजन और प्रदर्शनी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का दूसरा संस्करण ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है हैदराबाद। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन इसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर है भारत। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में 17 और 18 अक्टूबर को हुआ है। यहाँ पर बात करें शंघाई सहयोग संगठन की, यह एक यूरेशियाई क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा चीनी और रूसी है। चीनी राजनयिक झांग मिंग ये वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव हैं। शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है समरकंद, उज्बेकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 ये कहां पर आयोजित होगा? इसका आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन इसमें शशि थरूर, रामनाथ कोविंद, जागृति मिश्रा या फिर जगदीप धनखड़। इसका करेक्ट आंसर है शशि थरूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित अंबेडकर अ लाइफ नाम से यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य समकालीन व्यक्तियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर के विवाद का उल्लेख भी किया गया है। कुछ प्रमुख भारतीयों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं भी यहाँ पर देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। एन ऑटोबायोग्राफी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। वीजा का इंतजार ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे ये महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अ शॉट एट हिस्ट्री ये पूर्व भारतीय शूटर अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर है एम वेंकैया नायडू। अंबेडकर और मोदी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाल ही में प्रकाशित रजनी के मंत्र नाम से पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है पीसी बालासुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, ARYA.AG और FWWB इंडिया द्वारा किसके सहयोग से प्रोजेक्ट एक्सेल को लागू किया जाएगा? ऑप्शन इसमें विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, G20 समूह या फिर IMF। इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्रोजेक्ट एक्सेल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ARYA.AG और फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया द्वारा गुजरात के जामनगर और द्वारका जिलों में लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लघु उद्योगों के माध्यम से किसानों की आय में इजाफा करना है। यहाँ पर बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, संयुक्त राष्ट्र के इस संगठन का गठन वर्ष 1965 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य देशों से गरीबी को कम करना और सतत मानव विकास हासिल करना है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अचीम स्टेनर ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन ये गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है।
इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली का आयोजन ये हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अडानी एयरपोर्ट ने अरुण बंसल को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अपूर्वा श्रीवास्तव को स्लोवाक रिपब्लिक में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। पूर्व महाधिवक्ता आर कृष्णमूर्ति का हाल ही में चेन्नई में निधन हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर से भारत की पहली एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी अकाउंट के लिए 11 बैंकों के साथ एक समझौता किया है। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य प्रदर्शनी का आयोजन ये दिसंबर 2022 में गोवा में होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ लिखी है। श्रीलंकन लेखक शेहन करुणातिलका ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। आर्य.एजी और FWWB इंडिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से प्रोजेक्ट एक्सेल को लागू किया जाएगा। विजयवाड़ा में हाल ही में तीसरा कुचिपुड़ी नाट्योत्सव शुरू हुआ है। संघाई सहयोग संगठन का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।